मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो उसके साथ मौजूद था टीम मेंबर, जो उसने अंदर की कार्रवाई बताई, जो हमें बताया कि थाने के अंदर क्या होता रहा। नहीं, गिरफ्तार क्यों करना है? उसने कोई गलत बात की होगी, फिर ही कोई तो ऐसे उसने तो पब्लिक की ओपिनियन ली है। नहीं, कोई पब्लिक ओपिनियन गलत भी ले सकता है ना, नेगेटिव उसका इम्पैक्ट लोगों पर पड़ रहा होगा, इसलिए उसके बारे में पहले मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। शुएब चौधरी बार बार थाने में रिक्वेस्ट करता रहा कि प्लीज आप मुझे मेरा मोबाइल दे दीजिए, मैं अपने वकील को कॉल करना चाहता हूं, मैं अपनी फैमिली को बताना चाहता हूं, लिहाजा शुएब चौधरी को मोबाइल नहीं दिया गया। तो दैट मींस कि कहीं ना कहीं उस फॉरेन पॉलिसी का इम्पैक्ट ओवरऑल पड़ रहा है। उसी जगह पे हमजा नामी जो शख्स था, उसने मोबाइल की जब रिक्वेस्ट की कि मुझे आप मोबाइल दीजिए, मैं किसी अदारे को कॉल करना चाहता हूं और आपकी भी बात करवाना चाहता हूं, तो उसे मोबाइल दे दिया गया और वो उस मोबाइल से काफी देर तक मुख्तलिफ लोगों को कॉल करता रहा। मुझे नहीं, गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। जो हकीकत है मैंने आपको वो बताया है। हकीकत यही है। आप लाहौर में बैठी हुई हैं, लाहौर का तो फिर भी कुछ माहौल बेहतर है। आप बाहर जाएं, बाहर जाकर देखें कि लोगों को कितने मसाइल हैं। नमस्कार साथियों, दोस्तों पाकिस्तानी मशहूर यूट्यूबर शोएब चौधरी को आप सब जानते होंगे कि पाकिस्तान का यूट्यूबर है जो कि इंडियन कंटेंट के ऊपर पाकिस्तान में रहकर कार्य करता। लेकिन अब उनके साथ पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है यह आपको मालूम है? मालूम नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी वो मीडिया कर्मी है जो कि पाकिस्तान में रहकर भारतीय कंटेंट के ऊपर कार्य करता और पाकिस्तान के लोगों की सोच बदलने का कार्य करता। लेकिन अभी वो जेल के अंदर है। लेकिन क्या आपको पता है कि जेल के साथ उनके साथ क्या घटनाक्रम हुआ? इस वीडियो के अंदर हम सारी जानकारी जानने वाले हैं कि शोएब चौधरी के साथ जेल में क्या घटनाक्रम हो रहा है और शोएब चौधरी को फंसाने वाले पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ पाकिस्तान की पुलिस क्या कर रही है। आइए सब जानकारी इस वीडियो के अंदर जानते, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो की ओर चलते। होगा कि शुएब चौधरी को पुलिस की वैन में बिठा के ले जाया जा रहा था। देखिए, उसे लेके गए और हमें कुछ खबर नहीं हुई क्योंकि उसके टीम मेंबर सब उसके साथ मौजूद थे। अच्छा, जब हम लोग उस थाने में गए, उनसे हमने पूछा कि इस तरह शुएब चौधरी को आपने बिठाया, लेके आए, जो भी मामला थे, तो शुएब चौधरी कहाँ है, हमारा उनसे राब्ता करवाइए। तो जो हमें थाने वालों ने बताया, जो उनके ऑफिसर्स ने बताया, उन्होंने बताया जी कि हमने रात को 3 बजे शुएब चौधरी को रिलीज कर दिया था, छोड़ दिया था। देखिए, इधर 2-3 सवाल बनते हैं मेरे दोस्तों, उस पर जरा आप गौर कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो उसके साथ मौजूद था टीम मेंबर, जो उसने अंदर की कार्रवाई बताई, जो हमें बताया कि थाने के अंदर क्या होता रहा, उसके बारे में पहले मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। देखिए, जब शुएब चौधरी को थाने लेके जाया गया, अली हमजा भी साथ थे। तो जब दोनों को लेके जाया गया, दोनों के मोबाइल जमा कर लिए, उनके मोबाइल, उनके कैमरे, उनके माइक, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी चीजें थी सब जमा कर ली गई। अब मैं आपसे मेन सवाल ये पूछना चाहूंगा, जब मोबाइल जमा हो गए और शुएब चौधरी बार बार थाने में रिक्वेस्ट करता रहा कि प्लीज आप मुझे मेरा मोबाइल दे दीजिए, मैं अपने वकील को कॉल करना चाहता हूं, मैं अपनी फैमिली को बताना चाहता हूं, लिहाजा शुएब चौधरी को मोबाइल नहीं दिया गया। उसी जगह पे हमजा नामी जो शख्स था, उसने मोबाइल की जब रिक्वेस्ट की कि मुझे आप मोबाइल दीजिए, मैं किसी अदारे को कॉल करना चाहता हूं और आपकी भी बात करवाना चाहता हूं, तो उसे मोबाइल दे दिया गया और वो उस मोबाइल से काफी देर तक मुख्तलिफ लोगों को कॉल करता रहा। मुझे ये बताएं कि डबल स्टैंडर्ड क्यों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात, सबसे मेन पॉइंट ये पूछना चाहता हूं, अगर रात को 3 बजे आपने शुएब चौधरी को रिलीज कर दिया, तो शुएब चौधरी कहाँ है, कहाँ गया? फिर आपने जब रिलीज किया, ना उसका मोबाइल दिया, ना उसका कैमरा दिया, ना उसका माइक दिया, कोई भी चीज आपने उसकी नहीं दी। उसके लिए आपने अगले दिन का इंतजार करवाया, अगले दिन रात को पता नहीं किस टाइम लेट नाइट जाके बड़ी फाइट करने के बाद उसकी चीजें वापस ले ली गई। अच्छा, उसके बाद दोस्तों हमें तो नहीं पता शुएब चौधरी कहाँ गया। पुलिस से पूछते हैं तो पुलिस कहती है कि उसे हमने रिलीज कर दिया। अब मैं किससे पूछूं जाके शुएब चौधरी कहाँ है? फिर हम लोगों ने ये सोचा बैठ के कि हमारे पास कुछ कानूनी हक है, हम उसे इस्तेमाल करके देखते हैं। हम मुख्तलिफ थानों में गए, जैसा कि शुएब चौधरी की फैमिली भी गई घर के करीब थानों में, मैं भी मुतलका थाने में गया, उधर जाके हमारी सारी बात हुई। जो मैंने जाके उन्हें बताया कि सर, अगर आप हमें शुएब चौधरी के बारे में नहीं बता सकते, अगर आप हमारी रिपोर्ट नहीं ले सकते, तो फिर हम बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट करेंगे, हम सड़कों पे निकलेंगे, हम जो कर सकेंगे हम वो करेंगे। तो कानून ने हमें रोक दिया। कानून ने कहा जी देखिए, पाकिस्तान के आप अच्छे शहरी हैं, तो आप पाकिस्तान के लॉ को देखें, आप कानून को देखें, तो हमें कुछ मोहलत, थोड़ा सा टाइम और दीजिए, इंशाअल्लाह शुएब चौधरी अनकरीब वापस आ जाएगा।
अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि आपके पास कोई जादू की छड़ी है या अलादीन का चिराग है जिसे आप रगड़ेंगे और शुएब चौधरी बाहर निकल आएगा? मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये आपने फैक्ट बयान किया कि ठीक है वो आगे है, तो इसमें ये है कि हम पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं या ये हम बता रहे हैं कि भाई आगे निकल के हमें भी आगे निकलना चाहिए, सीखना चाहिए? ये नेगेटिव पॉइंट मैम जी नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है और हकीकत को तस्लीम करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए जी। ऐसा नहीं है कि हम ये सोचें कि जी हम इंडिया से आगे हैं मगर हम अपनी जगह पे सोए रहें, ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें यही करना चाहिए कि हम इंडिया का मुकाबला करना चाहिए, हमें जागना चाहिए, हमें काम करना चाहिए। वो इंडिया ने तो उसके वज़ीर-ए-आज़म ने जो चाय बेचने वाला था, हम उस पर मजाक करते थे, तो उसने कह दिया कि जी पाकिस्तान तो अपनी मौत खुद मर जाएगा। अब देख ले, इन्होंने, ये पाकिस्तानी है, इन्होंने खुद फैक्ट्स बयान किए। सर मैंने कोई स्क्रिप्टेड प्रोग्राम तो नहीं किया आपके साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था इंटरव्यू देने से पहले, इंटरव्यू लेने से पहले? जी आपने एक सवाल का जवाब मुझसे मांगा है, बिल्कुल, और उस सवाल का जवाब यही है कि हमें इंडिया से मुकाबला करने के लिए हमारे सियासतदानों को, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को, मैंने कोई पैसे तो नहीं दिए आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें सोचना चाहिए, हमें जागना चाहिए। ये बिल्कुल भी आप पे किसी किस्म का इसका कोई नहीं है। मुझे कोई जहाँ मर्जी कोई बुलाए, मैं उसका जो हकीकत है वो, मैं किसान हूँ, एज ए किसान मैंने जो आपको अपना मसला बताया, उधर यूरिया 5,000 रुपये में मिल रही है जो इंडिया में 500 रुपये मिल रही है। नहीं, गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। जो हकीकत है मैंने आपको वो बताया है। हकीकत यही है। आप लाहौर में बैठी हुई हैं, लाहौर का तो फिर भी कुछ माहौल बेहतर है। आप बाहर जाएं, बाहर जाकर देखें कि लोगों को कितने मसाइल हैं और इंडिया में क्या है, वो हम उनके टीवी पे देखते हैं, लोगों से उनकी बातें सुनते हैं। जो सिख किधर आते हैं हमारे इलाकों में, वो हमें आके बताते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी सहूलतें हमें गवर्नमेंट ने दी हुई हैं, आपको गवर्नमेंट ने क्या दिया हुआ है। दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर देखा होगा कि शुएब चौधरी गिरफ्तार होने के बाद में उसके साथ क्या हुआ था। पाकिस्तान के रहने वाले आबिद अली ने सारी इसके बारे में जानकारी दी थी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के रहने वाले किसान से आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के क्या हालात है और इंडिया के क्या हालात है। और उसने बताया है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर शुएब चौधरी बिल्कुल ही सही कंटेंट बनाता था और पाकिस्तान की हकीकत को सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करता था और इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले के बारे में पाकिस्तान के लोगों को जागरूक करता था। ऐसा कुछ नहीं, गलत कंटेंट अपलोड करता था शुएब चौधरी, और शुएब चौधरी को गलत तरीके से जेल के अंदर डाला गया था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा पाकिस्तान के इस किसान ने कहा था और इस पाकिस्तान के इस रहने वाले इस किसान ने बताया है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की क्या हालात है, लाहौर जैसी बड़ी सिटी के अंदर किस प्रकार के हालात है, और लाहौर से बाहर चले जाए तो गांव में रहने वाले लोगों की क्या हालात है। वहां पर पुलिस पहुंचती भी नहीं है, वहां के लोग बहुत ही तकलीफ के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान के शुएब चौधरी के बारे में आप क्या सोच रखते हैं? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम।